everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, अभी तक हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं बायो के, जिनमें हमने उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। Question number 1. What is meant by modification of root? What type of modification of root is found in banyan tree, turnip and mangrove trees? तो हमें बताना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का क्या मतलब है। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है, रूट है, रूट की कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है। तो क्यों हो रही होगी? रूट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? रूट का मेन फंक्शन है सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस करने के लिए हो रही होगी, ठीक है। सो रूट्स आर मॉडिफाइड टू कैरी आउट सम सेकेंडरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शन मैंने क्या बोला? वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। अब यहाँ पर रूट्स मॉडिफाई होती हैं कुछ सेकेंडरी फंक्शंस या कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस के लिए, जैसे कि वो साइज में चेंज हो जाएंगी, शेप में चेंज हो जाएंगी, या इवन उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वही बदल जाएगी, ठीक है। तो अब हमसे कुछ 3 चीजें पूछी गई हैं कि इनकी मॉडिफिकेशंस की हमें टाइप्स बतानी है। तो सबसे पहले है बैनियन ट्री। तो अगर हम बैनियन ट्री देखें तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर ना ब्रांचेस तो हैं, ठीक है, और ये कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको लग रहे हैं ना नीचे को। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ये हो रहे हैं ब्रांचेस से। तो यहाँ पर जो बैनियन ट्री होता है उसमें जो रूट्स होती हैं वो ब्रांचेस से डेवलप होती हैं, और ये क्या कर रही हैं? अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं इन ब्रांचेस को, जो कि काफी हैवी है, काफी थिक है, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो इन रूट्स का काम है, जो बैनियन ट्री में जो रूट की मॉडिफिकेशंस हुई हैं, जो ब्रांचेस से उनकी रूट्स आई हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द बैनियन ट्री, टू द प्लांट, राइट। और ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। तो किस तरह की मॉडिफिकेशंस देखी गई हैं बैनियन ट्री में? प्रॉप रूट्स की, ठीक है। अब देखते हैं बी, दैट इज टर्निप। टर्निप अगर हम देखें तो टर्निप जो है इट इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड रूट, ठीक है। सो इट्स फंक्शन इज टू स्टोर फूड। इट इज अ फ्लैशी टैप रूट। तो अगर आप देखो तो टर्निप, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी कि जो टर्निप है, कैरेट है, रेडिश है, ठीक है, ये कहाँ पर ग्रो करती है? ये अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं। ये होती रूट्स हैं। दीज आर नॉट फ्रूट, दीज आर नॉट स्टेम्स, बट दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। और इनका काम क्या है? इनका काम है फूड को स्टोर करना। उसके बाद आते हैं मैनग्रोव ट्रीज। तो अगर आप मैनग्रोव ट्रीज की बात करो तो दे आर मॉडिफाइड इनटू न्यूमैटिक स्ट्रक्चर्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन to the tree, and these are also called as respiratory roots या pneumatophores। तो इनको respiratory roots भी बोला जाता है, इनको pneumatophores भी बोला जाता है। तो ये modified होती है into pneumatic roots, राइट। तो बहुत ही सिंपल से 3 चीजें हमें पूछी गई थी और हमें उनकी मॉडिफिकेशन पूछी गई थी। तो बैनियन ट्री की है प्रॉप रूट, टर्निप की है फ्लैशी टैप रूट, और मैनग्रोव्स की है रेस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमैटोफोर्स, राइट। तो सिंपल, let's see our question number 2. Question number 2, justify the following statements on the basis of external features। तो हमें स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स है, उनको एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे हमें जस्टिफाई करना है। सबसे पहले है अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट्स। मतलब कि जो अंडरग्राउंड है पार्ट्स प्लांट के, वो हमेशा ही रूट नहीं होती है। क्योंकि आपको याद होगा जब हम 6th में गेटिंग टू नो प्लांट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसमें प्लांट के पार्ट्स पढ़ते हैं, और उसमें हम ये बोलते हैं कि स्टेम से नीचे का पार्ट जो कि रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड ही होती हैं प्लांट्स में। बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस, राइट।
कुछ जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वो स्टेम भी होते हैं, जैसे कि अगर हम प्लांट्स में देखें, जिंजर को देखें, राइजोम को देखें, तो ये सारी की सारी क्या है, दे आर अंडरग्राउंड स्टेम और इनका काम है फूड स्टोरेज। अब वैसे ही अगर पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड रहती है, उसमें नोड्स होते हैं, देर आर नोड्स, देर आर बड्स और देर आर स्केल लीव्स और इंटरनोड्स होते हैं और इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी पार्ट अंडरग्राउंड है, कोई भी पार्ट प्लांट का अंडरग्राउंड है, तो वो हमेशा रूट ही होगी। पोटैटो को देख लो, स्टेम भी हो सकती है। बहुत ही सिंपल था ना, तो आप इजीली जस्टिफाई कर पाए इस बात को, क्योंकि आपको पता था कि पोटैटो जो है वो स्टेम है, जो पार्ट हम खाते हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, हमें इसको जस्टिफाई करना है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें, तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स में ही देखें तो एंजियोस्पर्म्स में क्या है, जो फ्लावर है वो बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। इसमें एपिकल मेरिस्टेम क्या बना रहा है, फ्लोरल मेरिस्टेम बना रहा है, और जो स्टेम एक्सिस हैं दे गेट कंडेंस्ड एंड इंटरनोड्स दे लाई नियर टू ईच अदर। स्टेम जो है वो कंडेंस हो जाती है, इंटरनोड्स पास पास हो जाते हैं और यहाँ से ही जो फ्लावर्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। तो जो फ्लावर है वो बेसिकली शूट है, वो एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नहीं तो हम क्लास 6 से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देयर आर स्टेम्स, देयर आर लीव्स, देयर आर फ्लावर्स, देयर आर रूट्स। तो ये अलग अलग पढ़े हैं। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है। वो जो स्टेम है वो कंडेंस होके इंटरनोड्स पास पास हो जाते हैं और वो वहां से एक फ्लोरल मेरिस्टेम जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज पिनेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो पहले तो हम जो स्टेटमेंट्स लिखे ना पहले उनको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से ये बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इनको याद रखेंगे। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ वो होती हैं जिनमें बहुत सारी लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं उनकी कॉमन एक्सिस पे, बहुत सारे लीव्स उनकी कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उस कॉमन एक्सिस को हम बोलते हैं रैचेस। वहीं पर पामेटली कंपाउंड लीफ वो लीव्स होती हैं जिनमें लीफलेट्स जो होती हैं दे आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट ऑफ अ लीफ स्टॉक। ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है सुनने को। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले है पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो आप ये देख रहे हो, ये मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है नीम के लीव्स का। तो ये नीम के ही लीव्स हैं। ठीक है, ये मैं नीम के पेड़ से ही लाई हूँ। तो इसमें अगर आप देखो तो एक ही कॉमन एक्सिस है। ठीक है, दिस इज द कॉमन एक्सिस, राइट। और इसी में ना बहुत सारे लीव्स जो है ना वो अटैच्ड हैं। ठीक है, सो दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, और इस कॉमन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉमन एक्सिस है इसको हम बोलते हैं रैचेस। और इस कॉमन एक्सिस के अराउंड बहुत सारे जो लीव्स हैं वो अटैच्ड हैं। सो दिस इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ। सो द number of leaflets they are present along the common axis and this common axis is called rachis। तो अब याद रहेगा पिनेटली। ठीक है, अब हम पामेटली कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। तो अब ये है एक पामेटली कंपाउंड लीफ, दिस इज कसावा लीफ। ठीक है, आप सर्च करना, दिस इज अ प्लांट। ठीक है, ये कसावा लीफ है। अब अगर आप इसको ना ध्यान से देखो और मैं ऐसे हाथ रखूं, ठीक है, और ऐसे ही ये पत्ता है। ठीक है, ये सीधा खड़ा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर ऐसे रखे तो ये कहीं ना कहीं हमें पाम से रिजेंबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब इसके ये इनको काउंट मत करो फिंगर्स को। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे जैसे खुला हुआ एक पाम है। ठीक है, फिंगर्स जैसे वाइड ओपन है, तो वैसा ही ये है ये। तो दिस इज अ पामेटली कंपाउंड लीफ। तो इसमें जो बहुत सारी लीव्स होती है ना, तो लीफलेट्स दे आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट द लीफ स्टॉक। तो ये लीफ स्टॉक है और एक कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लीव्स अटैच्ड हैं।
ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पामेटली कंपाउंड लीफ। क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं ऐसे, अगर हम वाइड ओपन कर दें अपनी फिंगर्स तो ये कुछ हमें ऐसा रिजेंबल कर रहा है, तो इससे हम याद रखेंगे कि जो पामेटली कंपाउंड लीफ है उनमें ये समझ लो कि ये हमारी एक से कॉमन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर इस कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लीव्स अटैच हैं, सो दिस इज पामेटली कंपाउंड लीफ। तो आई शो यू, दिस इज पिनेटली कंपाउंड, जिसमें एक कॉमन एक्सिस है जिसको हम रैचेस बोल रहे हैं और उसके अराउंड बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक है। सो दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड दिस इज पामेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें एक कॉमन पॉइंट पे बहुत सारे लीव्स हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज सिंपल एंड ऑल्सो यू कैन राइट एग्जाम्पल्स ऑल्सो। पिनेटली में नीम के लीव्स आ जाएंगे और पामेटली में कॉटन के लीव्स आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी। तो हमें अलग अलग तरह की फाइलोटेक्सी के बारे में बताना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसके एग्जाम्पल्स देने से पहले और डिफरेंट टाइप्स बताने से पहले कि फाइलोटेक्सी होती क्या है। तो हमने देखा है कि अलग अलग ट्रीज में, अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट अरेंजमेंट के लीव्स देखे गए हैं। तो फाइलोटेक्सी क्या होता है? इट इज द पैटर्न और द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस। तो ब्रांचेस और स्टेम में लीव्स के पैटर्न या लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं, जिसको हमने तीन तरीके, मतलब जो तीन तरीके से देखा गया है कॉमनली। सबसे पहले है ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। तो ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी मतलब अगर ये मेरे पास एक स्टेम है या एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच में एक नोड यहाँ है, तो यहाँ पर एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ होगा। फिर नेक्स्ट नोड यहाँ है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लीफ देखने को मिलेगा। फिर एक नोड यहाँ है, उससे इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। सो सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, ठीक है। एक इस तरफ को, एक इस तरफ को। तो ऑल्टरनेट मैनर में हमें एक नोड से एक ही लीफ देखने को मिलता है। सो दैट इज चाइना रोज फॉर एग्जाम्पल। फिर आती है ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। तो ऑपोजिट फाइलोटेक्सी का मतलब होता है कि अगर ये हमारी एक ब्रांच है, यहाँ पर एक नोड है, इस नोड से एक हमें दो लीव्स देखने को मिलते हैं। एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, एक ही तरफ को नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दो लीव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज opposite phyllotaxy. Then coming on to world phyllotaxy. तो world phyllotaxy क्या होती है? इसमें क्या होता है कि अगर ये हमारी एक ब्रांच है तो यहाँ पर एक नोड है, तो इस नोड से ना बहुत सारे लीव्स से, एक इधर को लीफ है, एक इधर को लीफ है, एक इधर को लीफ है, एक इधर को लीफ है। तो एक ही नोड से दो या दो से ज्यादा, मोस्टली दो से ज्यादा लीव्स अराइज होते हैं। सो दैट इज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी, मतलब कि वहां से दुनिया ओरिजिनेट होती है, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी, ठीक है। तो वैसे तो इनके नाम में ही इनके मतलब है। तो ऑपोजिट फाइलोटेक्सी गुआवा में देखी गई है और वर्ल्ड फाइलोटेक्सी एलिस्टोनिया में देखी गई है। तो एग्जाम्पल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, हमें उनको सिर्फ डिफाइन करना है। सबसे पहले है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? जैसे हमने फाइलोटेक्सी पढ़ा तो वो क्या था? इट वाज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ ब्रांच और ऑन अ स्टेम। वैसे ही एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑन फ्लोरल बड्स। तो फ्लोरल बड्स पे सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है? क्या वो एक दूसरे के सिर्फ कॉर्नर से कॉर्नर पे मिली हुई हैं? क्या वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं? क्या उनका एक फ्लावर में फिक्स्ड पैटर्न है? क्या अलग है? या ऐसा है कि छोटे वाले मतलब अंदर हैं और बड़ी वाली उनको कवर कर रही है? तो अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं फ्लावर बड्स में। तो उसमें सेपल्स और पेटल्स का कैसा अरेंजमेंट है, वो होता है एस्टिवेशन। तो इनमें जो मेन टाइप की एस्टिवेशन देखी गई है दैट इज वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, राइट।
तो अब देखते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, डिफाइन प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है? हमने अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पढ़ा, फाइलोटेक्सी, हमने अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स पढ़ा, दैट इज एस्टिवेशन। अब हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, सो दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो मेन टाइप की प्लेसेंटेशन देखी गई है दैट इज मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, बेसल एंड फ्री सेंट्रल। उसके बाद है सी पार्ट, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक बेसिकली क्या है? देयर आर फ्लावर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रेडियल halves by any radial plane passing through its center, for example in chili। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं? ये फ्लावर्स होते हैं which can be divided into two equal halves, ठीक है? वर्टिकली, रेडियली हम उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, so that is called as what? एक्टिनोमॉर्फिक flowers, for example chili। देन कमिंग ऑन टू जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, फिर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। तो कैसे डिफरेंट होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक से? तो ये वो फ्लावर्स होते हैं विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय सिंगल वर्टिकल प्लेन ओनली। जो सिर्फ एक ही प्लेन से हम उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें तो हम बोलें कि रेडियली कहीं से भी आप उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों को दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड कर रहे हैं। बट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें आप एक ही प्लेन में, एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में ही उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बीन्स एंड पी। सिंपल। अब देखते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट है सुपीरियर ओवरी। अब ये सुपीरियर ओवरी क्या होता है? तो हम ना गाइनोशियम का एक अलग अलग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओवरी होती है, हम उनको ना, उनकी पोजीशंस जो है ना हर फ्लावर में वो वेरी करती हैं। तो जैसे कि सुपीरियर ओवरी का मतलब हुआ कि जब गाइनोशियम when the gynoecium is present at highest position while other floral parts are arranged below it। जब गाइनोशियम सबसे ऊपर होता है और बाकी जो उसके फ्लोरल पार्ट्स हैं वो नीचे होते हैं, तो उसे बोला जाता है सुपीरियर ओवरी। मतलब ओवरी जो है वो बहुत सुपीरियर है, वो ऊपर है, ठीक है, वो बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है। सो दैट इज कॉल्ड एज superior ovary when gynoecium is present at the highest position and other floral parts are they lie below that। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल, और इसको हम बोलते, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं, हमने हाइपोगाइनस फ्लावर। सी दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुपीरियर ओवरी, हाईएस्ट फ्लावर पोजीशन ऑफ गाइनोशियम एंड हाइपोगाइनस, की सारी चीजें आपको आपस में कोरिलेट करनी है। देन कमिंग ऑन टू पेरीगाइनस फ्लावर्स। तो ये पेरीगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं? हमने हाइपोगाइनस पढ़ लिया कि ओवरी जो है वो सबसे ऊपर है, सुपीरियर है ओवरी, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं। तो पेरीगाइनस में क्या होगा? when the gynoecium is present at the center while rest of the floral parts are present at the rim of the thalamus at the same level। मतलब कि जो गाइनोशियम है ना वो सेंटर में है और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो उसके अराउंड है, ठीक है? तो एक ही लेवल पे है लेकिन उसके आसपास है, और जो गाइनोशियम है वो सेंटर में है। सो दैट दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेरीगाइनस फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल इन प्लम एंड इन रोज। तो रोज को ध्यान से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से कि पेरीगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं। देन एपीपेटलस। स्टेमन। एपीपेटलस क्या होता है? सो द स्टेमन विच रिमेन्स अटैच्ड टू द पेटल। जो वो स्टेमन जो पेटल से अटैच्ड रहते हैं उनको बोलते हैं हम एपीपेटलस स्टेमन्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल। ब्रिंजल में क्या होता है कि जो स्टेमन्स होते हैं ना वो पेटल्स से अटैच्ड रहते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एपीपेटलस। राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के, आई होप वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बचे हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।